अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या कह रहा है? शो दैट पिछले क्वेश्चन की सिमिलर है बिल्कुल, बस थोड़ा सा फ़र्क है। उसमें तमाम साइड्स के मिड पॉइंट फाइंड करे थे हम क्वेश्चन नंबर 11 में, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट है। वो क्या है देखते हैं। हमने लाइन सेगमेंट्स फिर से बनानी है लेकिन किन पॉइंट से बनानी है वो ये बता रहे हैं। दो चीज़ें दी हुई है। एक तो मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स कहा हुआ है, ठीक है। किसी भी दो साइड्स का आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मैं किसी भी दो साइड्स में ए बी का मिड पॉइंट फाइंड कर लेती हूँ, ठीक है, और डी एंड सी का मिड पॉइंट फाइंड कर लेती हूँ। ये दो मिड पॉइंट फाइंड हो गए, ठीक है। फिर से उन्होंने क्वाड्रिलेटरल का जिक्र किया था, तो मैंने फिर फोर साइडेड फिगर बना ली, जो पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो हमने किसी भी दो साइड्स के, उन्होंने कहा किसी भी दो साइड्स के, तो मैंने ऊपर नीचे वाली की ले लिया। आप चाहें तो आप इनके मिड पॉइंट्स भी ले सकते हैं। इट्स अप टू यू क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस। तो ये चीज़ हमने कर ली, मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स हमने निकाल लिए। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा था? मिड पॉइंट्स ऑफ डायगनल्स, मतलब किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स और दो डायगनल्स के मिड पॉइंट्स। अब इस शेप के डायगनल्स कहाँ हैं वो थोड़ा सा भी आपके लिए थोड़ा बेबी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए मैंने ड्रॉ ही नहीं किया पहले। तो डायगनल्स मैं बना लेती हूँ। एक ये डी से बी की जानिब जा रहा है डायगनल, ठीक है। एक डायगनल जा रहा है सी से ए की जानिब, ठीक है। अब आप देखें इस डायगनल का, डायगनल मैंने थोड़ा मध्यम इसलिए रखा है ताकि आपको जो मेन चीज़ चाहिए वो आपको बोल्ड में नजर आए, वरना बहुत ज़्यादा गुच्ची मुच्ची हो जाएगी, ठीक है। डी बी ये पूरी लाइन है, ठीक है। स्केल रख के भी देख सकते हैं कि कहाँ पे दरमियाना पॉइंट आ रहा है। मैं अंदाजन लिखने लगी हूँ, ये पूरी लाइन है, तो मिड पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। देखिए तकरीबन ये और ये बराबर होना चाहिए। इसी तरह से इस फासले में भी कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे जाके मिड पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो वो आप अपना स्केल वगैरह रख के भी देख सकते हैं दरमियाना पॉइंट बनाने के लिए, वरना अंदाज़ा भी काफ़ी होता है। तो हमने क्या क्या निकाला? किसी भी दो साइड्स का मिड पॉइंट निकाला, ठीक है, और दो डायगनल्स का मिड पॉइंट निकाला, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट्स आ गए। अब उन्होंने क्या कहा था? शो दैट लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म अ पैरेललोग्राम। अब इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइंस वो आपका फिर से क्या बना रही हैं? पैरेललोग्राम। हमने ये साबित करना है थ्रू सॉल्यूशन। तो ये मिड पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करती हूँ। एक ये पॉइंट है, एक तकरीबन इस तरह बनेगा। देखें ये दोनों पैरेलल हैं, हमें नज़र आ रहा है। इसी तरह से अगर एक इस तरह बन रही है, नीचे की तरफ इस तरह बनी, तो सेम इसी तरह से ये बनी। तो ये जो फिगर है ना, ये वाली फिगर, वो ये कह रहे हैं कि ये साबित करें कि भाई ये फिगर जो है ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। फिर पैरेललोग्राम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें आप ई एफ जी एच पॉइंट ले लें, इसको ई कह लें, इसको एफ कह लें, इसको जी कह लें, इसको एच कह लें, मर्जी है। तकरीबन सारा प्रोसेस सेम है बच्चे जो पिछले क्वेश्चन में था, लेकिन बस हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो थोड़े से चेंज हो गए। बाकी सारा तरीका वही है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ए बी सी डी पॉइंट से बनने वाले पोजीशन वेक्टर मैंने स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी दे लिए फॉर ए बी सी डी स्मॉल बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ कैपिटल ए बी सी डी पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर ले लिए, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पोजीशन वेक्टर फर्स्ट पॉइंट का, सेकंड पोजीशन वेक्टर सेकंड पॉइंट का, इस तरह से तरतीब के साथ। नेक्स्ट हमने क्या करना है? ई एफ जी एच निकालना है। फॉर पहले तो हम साइड्स वाले मिड पॉइंट्स निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, किसी भी टू साइड्स के मिड पॉइंट्स निकाल लेते हैं। ए बी का हमने मिड पॉइंट निकाला ई। आप लिख भी सकते हैं टू साइड्स कौन सी ले रहे हैं, ए बी एंड डी सी ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं नहीं मेंशन कर रही हूँ, मुझे पता है मैंने कौन से मिड पॉइंट्स लिए हैं। ई मैं ले लेती हूँ। ई से बनने वाला पोजीशन वेक्टर ओ ई होगा, या स्मॉल ई कह सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? इन दोनों का मिड पॉइंट ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। तो एक ई का मिड पॉइंट क्या आ रहा है? मिड पॉइंट की वजह से इसका क्या आ रहा है? पोजीशन वेक्टर ए प्लस बी बाई टू। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। सेम इसी तरह से मैं जी का लिखने लगी हूँ, ओ जी आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास डी प्लस सी बाई टू, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है। अब हमें क्या निकालना है? फॉर मिड पॉइंट्स ऑफ डायगनल्स, डायगनल्स के मिड पॉइंट्स निकालना है।
अब डायगनल्स में गौर कीजिएगा, पहला डायगनल कहाँ से कहाँ तक था, डी से बी तक था, ठीक है, डी से बी तक था या बी से डी कह लें, एक ही बात है। बस आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो उधर से भी नीचे की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ आप लेंगे तो यहाँ से भी ऊपर की तरफ लेंगे, इस चीज़ का ध्यान रख लेंगे बस। तो मैं डी से बी की तरफ जा रही हूँ, एक ये मैंने डायगनल ले लिया, एक मैंने ये डायगनल ले लिया। सो डायगनल्स मेरे कौन कौन से हैं, यूँ कह लें डी बी है एंड सी ए है, ठीक है। आप लिखना चाहें तो साइड्स भी लिख लें, चलें, ए बी और डी सी साइड ली थी आपने। खैर, हमारे पास इसका मिड पॉइंट निकालना है, तो ये एफ है, डी बी के ऊपर कौन सा पॉइंट पड़ा हुआ है, एफ। एफ आपके पास ओ एफ आ जाएगा, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ पॉइंट से हमारा ओ एफ पोजिशन वेक्टर बनेगा, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ये इसके और इसके बीच में है, तो मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, डी प्लस बी बाई टू, ठीक है। तो ये आ जाएगा डी प्लस बी बाई टू। क्लियर हो गई बात, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इससे हम सी ए के बीच में बना रहे हैं मिड पॉइंट, मिड पॉइंट क्या है उसका, एच, ठीक है, एच। तो ये एच हमारे पास ओ एच आ जाएगा, और ये किसके बीच में पड़ा हुआ है, सी और ए के, तो बीच में होने की वजह से इसका क्या आंसर आएगा, सी प्लस ए बाय टू, ठीक है। बाकी सारा तरीका वही है बच्चों, पॉइंट्स आपके चारों निकल आए पिछले क्वेश्चन की तरह, बाकी सारा मेथड वही है। आपने क्या साबित करना है, आपने साबित करना है, वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है ई एफ जी एच, ये जो फिगर है ये क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम साबित करने के लिए हमें दो चीजें साबित करनी है, एक हमने ये साबित करना है ई एफ आपका, अगर ई से एफ की तरफ जा रहे हैं बच्चे, एरो अगर उस तरफ जा रहे हैं तो एच से जी की तरफ जाएंगे, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऐसा मत कीजिएगा कि ई एफ की तरफ जा रहे हैं फिर जी एच की तरफ, ये ई एफ की तरफ जा रहे हैं, ई से एफ की तरफ जा रहे हैं, और वहां पे जी से एच के बीच में आप इस तरह से चले जाएं, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो कभी भी आंसर सेम नहीं आएगा, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ई से एफ की तरफ जा रहे हैं तो एच से जी की तरफ जाएंगे, तो ये बराबर होगा एच जी के, हमने ये साबित करना है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो हमारा ये वाला लाइन इसके बराबर आ जाएगी, और बराबर आने का मतलब मैंने बताया था, विच ऑल्सो इम्प्लाइज दैट ई एफ ऑल्सो पैरेलल टू एच जी, ठीक है। बराबर जो भी वेक्टर्स होते हैं वो पैरेलल भी होते हैं। इसी तरह से आप कह लें एफ जी, अगर एफ से जी की तरफ जा रहे हैं तो ई से एच की तरफ जाएंगे, फिर से वही सेम कंडीशन है, बस पॉइंट्स की वैल्यूज चेंज हो गई हैं डायगोनल्स के पॉइंट्स होने की वजह से। ई से एच की तरफ जाएंगे, विच ऑल्सो इम्प्लाइज के एफ जी आपका पैरेलल है ई एच की, ठीक है। तो खैर आपने ये दो कंडीशंस प्रूव करनी है, इसके लिए आपको चार वेक्टर्स निकालना है, ई एफ जी एफ जी एंड ई एच। तो पहले दो को मैं सॉल्व करती हूँ, बाकी दो को आपके लिए छोड़ देती हूँ। तो सॉल्विंग, हम सॉल्विंग करते हैं, बाकायदा ई एफ निकालते हैं पहले, ठीक है। ई एफ निकालने के लिए ओ एफ, एफ में से ई माइनस होगा, ओ एफ माइनस ओ ई, ठीक है। ओ एफ की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ से क्या है, डी प्लस बी बाई टू, माइनस ओ ई की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। दोनों के नीचे डिवाइड में टू है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, होल एलसीएम डिवाइडेड बाई टू, डी प्लस बी एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, माइनस ए माइनस बी आ जाएगा, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, बी एंड बी कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, डी माइनस ए बाय टू, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, ई एफ की वैल्यू, ठीक हो गया। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसी तरह से आपके पास सेम पैटर्न पे निकालना है हमने, ई एफ के बाद हमने क्या निकाला था, एच जी, ठीक है, क्योंकि हमें इन दोनों को पहले कंपेयर करना है ना, इसलिए, वरना कोई ऐसी तरतीब खास है नहीं। एच जी देख लें, एच जी क्या होगा, ओ जी माइनस ओ एच, ठीक है। ओ जी हमारे पास क्या है, डी प्लस सी बाई टू, डाटा से देख लीजिएगा, माइनस ओ एच की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी प्लस ए बाई टू, ठीक है। अब आपके पास इसको सॉल्व करेंगे, होल डिवाइड में टू, डी प्लस सी एज इट इज, ठीक है, माइनस सी माइनस ए, सी और सी कैंसिल, तो ये आ जाएगा डी माइनस ए बाय टू। तो एच जी आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, डी माइनस ए बाय टू, ई एफ की वैल्यू भी क्या आ रही है, डी माइनस ए बाय टू।
सो आप यूँ कह लें इसको, एक को 1 कह लें, एक को 2 कह लें, मर्ज़ी है। तो आप यूँ कह लें फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 भी कह सकते हैं। दिस इम्प्लाइज ई एफ आपके पास क्या है, बराबर है एच जी के, और जब बराबर है दिस ऑल्सो, देयरफॉर हमारे पास ई एफ पैरेलल भी हो जाएगा एच जी के। ठीक है, इक्वल हो तो पैरेलल लाजमी होता है, बता चुकी हूँ आपको पहले भी। ठीक है, सेम इसी पैटर्न पे सिमिलरली करके आपने निकालना है। मैं आपको पिछले सवाल में निकाल के भी दिखा चुकी हूँ, तो इंशाल्लाह आप इस सवाल में निकाल लेंगे, उम्मीद है मुझे पूरी। तो आपने सिमिलरली प्रूफ कर देना है एफ जी को, ये वाली सेकंड कंडीशन को भी, कि एफ जी ई एच के बराबर है, लेकिन आपने सॉल्व करना है इसको। ठीक है, ये मैं सोल्यूशन आपके लिए छोड़ रही हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बराबर साबित हो जाएगा, तो देयरफॉर हम कहेंगे एफ जी भी पैरेलल है ई एच के। ठीक है, तो ये दो साइड्स पैरेलल आ गई, मतलब ये दो साइड्स पैरेलल आ गई और ये दो साइड्स पैरेलल साबित हो गई। सो देयरफॉर हमारे पास ये फिगर क्या है, जब दोनों साइड्स चारों साइड्स आपस में इस तरह से टू साइड्स पैरेलल हैं और बाकी टू साइड्स भी पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं। ठीक है, इक्वल एंड पैरेलल हो तो पैरेललोग्राम होता है। हेंस हम लास्ट पे क्या कहेंगे, हेंस जो हमारे पास ये फिगर थी ई एफ जी एच, देखिए ना, हमें ई एफ जी एच को पैरेललोग्राम साबित करने के लिए दो कंडीशंस प्रूव करनी थी ना, ये दो कंडीशन प्रूफ हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम साबित हो जाएगा। तो ई एफ जी एच लास्ट पे ये लिख लेंगे, इज अ, चले मैं शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखती, बाकायदा लिख लेते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, सो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था। उम्मीद है आपको आसान लगा होगा, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है इसमें, बस थोड़ी सी चीज़ों को समझने वाली बातें हैं। कॉम्प्लिकेटेड दिखने में लगता है लेकिन है नहीं, आप लोगों को शायद सोल्यूशन करते हुए समझ आ गई होगी। उम्मीद है आपका कोई भी सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।